अली ने सोशल मीडिया पर एक ऐड देखी, इनकम टैक्स रिटर्न 3,000 रुपए में। उसने सोचा कि सिंपल सी सैलरी है, इसमें क्या ही इशू हो सकता है। क्या रिटर्न चली गई और उसको फाइलर का स्टेटस मिल गया। ठीक 1 साल बाद उसको एफबीआर की तरफ से नोटिस मिलता है और अब उसको समझ नहीं आ रही कि यार गलती कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही सिंपल सवाल है, क्या ये 3,000 रुपए की टैक्स रिटर्न फ्यूचर में बहुत महंगी तो साबित नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है तो कितनी महंगी साबित हो सकती है, आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान में टैक्स फाइलर बनना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। प्रॉपर्टी, कार रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, हर जगह फाइलर का स्टेटस मैटर करता है। एफबीआर के रीसेंट डेटा के मुताबिक 2.4 मिलियन न्यू पीपल फाइलर्स बने हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और यही नंबर मार्केट में कंपटीशन को बढ़ा रहा है और इसीलिए मार्केट में 3,000 की, 5,000 की रिटर्न फाइलिंग बड़ी आम सी बात है। लेकिन आपको एक बेसिक चीज समझना पड़ेगी कि टैक्स रिटर्न सिर्फ फॉर्म फिलिंग नहीं होती, ये लीगल डिक्लेरेशन है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर फाइल होती है। खैर, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इशू कहां पर आ सकता है। देखिए, 3,000 रुपए वाली इनकम टैक्स रिटर्न जो है, ये बस डाटा एंट्री तक लिमिटेड होती है। एफबीआर का आयरिस पोर्टल ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम है। इस पोर्टल पर नंबर सबमिट करने से रिटर्न फाइल हो जाती है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114 के मुताबिक डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टैक्स पेयर की होती है। यानी अगर गलत इनकम, गलत एसेट या इनकम्प्लीट डिटेल इंटर हो जाए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होती है, ना कि उस पर जिसने रिटर्न फाइल की है। इसलिए डिफरेंस ये है कि डाटा एंट्री और टैक्स एनालिसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि अगर इंफॉर्मेशन गलत चली गई तो एफबीआर का सिस्टम कैसे काम करता है? मेरे भाई, आपको यह समझना पड़ेगा कि एफबीआर का सिस्टम अब मैनुअल नहीं है, ये डाटा इंटीग्रेटेड है। एफबीआर ने 2022 में डाटा इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। 2022 में बैंकिंग डाटा, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और आपके दूसरे डाटाबेस को भी लिंक किया गया। अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, आप लार्ज ट्रांजैक्शंस करते हैं या प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं, तो सिस्टम आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से कंपैरिजन कर सकता है और अगर मिसमैच आए तो आपका केस रिस्क बेस्ड ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो सकता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 177 के मुताबिक एफबीआर ऑडिट सिलेक्शन की पावर रखता है। इसलिए आपको यह बात समझना पड़ेगी कि रिटर्न सिर्फ सबमिट करवा देना कंप्लायंस नहीं होती, आपकी कंप्लायंस लॉजिकली कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। खैर, अब यहां पर यह देख लेते हैं कि अगर आपको ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको नोटिस आ गया है, तो इसमें रिस्क क्या हो सकता है। यहां पर यह बात क्लियर कर लें कि गलत या इनकम्प्लीट डिटेल के साथ रिटर्न फाइल करना आपके लिए फ्यूचर पेनल्टी क्रिएट कर सकती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 182 के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल पर आप पर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। यह पेनल्टी सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे उस पर पेनल्टी होगी, उस पर आपको मसला आएगा। इसके अलावा सेक्शन 174 के मुताबिक रिकॉर्ड्स को 6 साल तक प्रिजर्व भी करना होता है। यानी अगर आपने गलत डिक्लेरेशन दी, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, गलत रिटर्न फाइल की, तो उसका इशू आने वाले 4 से 5 साल में भी अराइज हो सकता है। सो आपको जो भी करना है वो बड़ी एहतियात से करना है। खैर, यहाँ पर यह सवाल भी बनता है कि क्या 3,000 वाली जो भी रिटर्न्स हो रही हैं ये हमेशा रिस्की होती हैं? तो मैं यहाँ पर यह बात भी क्लियर करता जाऊं कि हर सस्ती रिटर्न गलत नहीं होती, लेकिन क्वालिटी वेरी करती है। पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिस फॉर्मली रजिस्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर और एडवोकेट्स कर सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईकैप के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। अब ये डिफरेंस सिर्फ डिग्री का या सर्टिफिकेशन का नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी का है। क्वालिफाइड प्रोफेशनल अमेंडमेंट्स, फाइनेंस एक्ट चेंजेस और केस लॉज को फॉलो करता है। वो बंदा अपडेटेड रहता है कि टैक्स रेट्स कब चेंज हो रहे हैं, अगर चेंज हुए हैं तो कितने चेंज हुए हैं। वो अपडेटेड रूल से भी वाकिफ होता है। सो अगर आपका प्रैक्टिशनर आपकी रिटर्न को प्रिपेयर करने वाला अपडेटेड ना हुआ तो आपकी रिटर्न टेक्निकली इनकरेक्ट हो सकती है। इसलिए जो पर्सन भी आपको सिलेक्ट करना होता है वो बड़ी एहतियात से करना होता है। उसके पास नॉलेज भी हो, उसके पास एक्सपीरियंस भी हो। जैसा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला बंदा इनकम को बड़े सही तरीके से डील करता है। आजकल आप जानते हैं कि जो आपकी इनकम है वो बस सैलरी तक महदूद नहीं होती, क्योंकि आप सैलरी ले रहे हैं, मे बी आप फ्रीलांस इनकम कमा रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, वहां से गेन आ रहा हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, वहां से गेन आ रहा हो, तो इन सब का टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कैपिटल गेन के रूल डिफरेंट है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के रूल्स एफबीआर हर साल चेंज करता रहता है। सो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू की कैलकुलेशन या कैपिटल गेन की कैलकुलेशन गलत हो गई तो फ्यूचर इंक्वायरी हो सकती है, आपका ऑडिट खुल सकता है। सो जहां तक मैंने देखा है, इन 3,000 रुपए वाली रिटर्न्स में डिटेल रिकंसिलिएशन मौजूद नहीं होती और इसीलिए इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। खैर, यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारी तो बस एक ही इनकम है, तो अगर केस आया भी सही तो इतना मसला नहीं होगा। मेरे भाई, सपोज आपकी सैलरी सिंपल है लेकिन स्टिल इसमें बहुत बड़े मसले आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके एसेट स्टेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी सिंपल सैलरी को? हाँ, अगर आप बस सिर्फ सैलरी ही अर्न करते हैं, इसके अलावा
आपके यहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई फ्रीलांस इनकम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई बिजनेस एक्टिविटी आप नहीं करते, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट्स में नहीं है और आपके एम्प्लॉयर ने प्रॉपर विद होल्डिंग भी की हुई है, अगर आपका ऑडिट खुलता है तो यस ये ऑडिट ये केस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी के साथ कुछ और है, जैसे कि फ्रीलांस इनकम हो गई, अब तो बहुत से लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से गेन आ रहा होता है, समटाइम ट्रेड्स कर रहे होते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, रेमिटेंस आ रही होती है, तो ये केस कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सो आपको जो भी करना है, जो पर्सन भी सिलेक्ट करना है, बड़ी एहतियात से करना है, बड़े मोहतात अंदाजे से करना है। हर 3,000 रुपए वाला गलत भी नहीं होता और हर 3,000 रुपए वाला सही भी नहीं होता। आपने ये देखना है कि इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में कोई मसला ना आए, और अगर मसला आ गया तो इसने कोई नहीं रिजॉल्व कर सकना, तो जिसके पास फिर आप जाएंगे तो वो आपसे सही चार्ज करेगा। सो इससे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप स्टार्ट से ही किसी अच्छे बंदे से रिटर्न फाइल करवा लें। खैर अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट में हमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। पहला ऑब्जेक्शन, भाई मैं तो काफी टाइम से ये काम कर रहा हूँ, 3,000 वाली जो रिटर्न है वो फाइल करवा रहा हूँ, मुझे तो आज तक नोटिस नहीं आया। तो मेरे भाई मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 5 साल 6 साल तक वो कभी भी आपका डाटा उठाकर आपका ऑडिट खोल सकते हैं। सो बेहतर ऑप्शन होता है कि बंदा अपने फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर कर ले। दूसरा ऑब्जेक्शन कि भाई अगर हम किसी और से ये रिटर्न फाइल करवाते हैं, वो तो बहुत महंगे हैं, वो बहुत फी चार्ज करते हैं। मेरे भाई ये फी कॉस्ट नहीं है, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। अगर फ्यूचर में आपको कोई मसला होता है तो वो पर्सन आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल है अपने काम में। इसके बाद जी कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो यूट्यूब से वीडियो देखूंगा और मैं अपनी रिटर्न खुद फाइल कर लूंगा। अच्छी बात है, आपको सीखना चाहिए, लेकिन ये बात देख लें कि अगर फ्यूचर में कोई मसला आ गया, उसको रिजॉल्व किसने करना है। बेसिक सैलरी तो मैनेज हो जाएगी, लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई फिर बहुत मसला आ सकता है। खैर इसके बाद आपको ये भी सुनने को मिलता है कि हर क्वालिफाइड बंदा प्रोफेशनल नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, आप चेक करें ना, आप उसकी रेपुटेशन को चेक करें, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करें। और कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने को मिलता है कि भाई मुझे तो बस फाइलर का स्टेटस चाहिए। तो मेरे भाई सिर्फ फाइलर का स्टेटस काफी नहीं होता। फाइलर के स्टेटस के शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन अगर गलती करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका ऑडिट खुल सकता है, आप पर पेनल्टी लग सकती है। आपको कंप्लायंस की तरफ जाना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि फ्यूचर में तो कंप्लायंस देखी जाएगी। फाइलर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है और आपका टारगेट लॉन्ग टर्म कंप्लायंस बेनिफिट होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं अपनी सारी वीडियो को कंक्लूड करूं तो रिटर्न फाइलिंग सिर्फ डाटा एंट्री नहीं है और ना ही ये 15 मिनट का ऑनलाइन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। मेरे भाई रिटर्न फाइलिंग एक लीगल डिक्लेरेशन है, ये कंप्लायंस है। 3,000 रुपए से आपको फर्जी फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या नुकसान हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको गिनवा दिए और ये फैक्ट्स हैं। आप अपनी मार्केट में देखें, आपको बहुत से ऐसे केस नजर आएंगे और उनको काफी ज्यादा फिर स्ट्रगल भी करना पड़ती है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको 3,000 रुपए वाली रिटर्न चाहिए या सिक्योर फ्यूचर चाहिए जिसमें टेंशन ना हो, जिसमें अगर कोई नोटिस आए तो उसको कोई डील करने वाला हो, जिसमें अगर किसी को कोई मसला आए तो उसको हैंडल करने वाला कोई रियल प्रैक्टिशनर हो। ये आपने डिसाइड करना है। जहां से दिल करता है आप रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आंसर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।